हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 गणित आप भी हो का प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले, प्रश्नावली 3.1 देखने से पहले आप लोग जरूर आप भी हो का पार्ट 1 और पार्ट 2 निश्चित रूप से देखें। क्यों, क्या कारण है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मान लीजिए कोई कथा कह रहा है, कोई कहानी कह रहा है और बीच में जाकर के आप बैठ जाओ और कहानी सुनने लगो, तो क्या वह कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। कौन कौन सा पात्र है, कौन क्या कह रहा है, आपको अच्छे समझ में नहीं आएंगे। तो सेम वही प्रक्रिया यहां भी लागू होती है। अगर आप कहानी अच्छे से जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको शुरू से बैठना होगा, तब तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी, आनंद भी आएगा। इसलिए आप सभी लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, तब इस प्रश्न को लगाएं। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, आप व्यूह किसे कहते हैं, है कि नहीं, कोटि क्या होती है। बोलिए, ये सब जब आप समझ लोगे तभी तो ये सवाल लग पाएगा। आईजे क्या होता है, तो जरूर देखें। फिलहाल मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न में करा आप व्यू ए बराबर, देखो ये दिया हुआ है, के लिए ज्ञात कीजिए। पहला कर आप व्यू की कोटि। अब देखिए आप व्यू की कोटि क्या होता है, जो यम गुणे यन के रूप में होता है। यम गुणे यन यानी पंक्ति गुणे स्तंभ कर दो, वही आप व्यू की क्या होती है, कोटि होता है। तो यम गुणे यन, यम यानी पंक्ति, यन माने स्तंभ। अब देखो आपको बताया गया था कि जब ऐसे लेटा रहे भाग, ऐसे वह पंक्ति होता है, और जो ऐसे खड़े रहे उसे क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। बताया गया है। तो देखो यम गुणे यन कितना है, पंक्ति क्या है, 1, देखो ये ना 1 2 3, 3 पंक्ति है ना, 1 2 3। तो 3 गुणे स्तंभ, स्तंभ क्या है, देखो कितने खड़े हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 3 गुणे 4, यही हो गया अवयव की कोटि। सेकेंड कह रहा है अवयवों की संख्या। जब भी आपसे पूछा जाए कि अवयवों की संख्या क्या होगी, तो जो पंक्ति है और स्तंभ में पंक्ति गुणे स्तंभ गुणा कर दो, वही अवयवों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो यहां देखिए पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है, तो 3 में 4 का गुणा करो, 3 चौके 12, यानी टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12। यानी आव्यूह में देखिए 12 संख्या होगा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है कि नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है अवयव A13 A21 A33 A24 A23 का मान हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको यहां मैं बता देता हूं। पहला क्या कर रहा है, A13, सेकेंड है A21 A33 A24 और A23। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं इसके पहले। अगर A13 माने A I J है, A I J है, ठीक, मतलब पहला आई है दूसरा जे, माने पहला पंक्ति है दूसरा क्या है, स्तंभ होगा। अब इसमें जैसे A13 लिखा है, यानी पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ देखना है। A13 का मतलब क्या, पहला पंक्ति का कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसमें क्या, दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। इस पे सवाल बताए गए हैं। तो चलिए पहला देखें, पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ कह रहा है। A13 माने पहला पंक्ति। अब देखो पहला पंक्ति क्या है, यही है ना। देखो दोस्तों, ये पहला पंक्ति है,
यहां से लेके यहां तक ये कौन सा पंक्ति है? पहला पंक्ति है। देखो यही पूरा, ठीक है। और यहाँ पहले पंक्ति का क्या करा? तीसरा स्तंभ। स्तंभ माने देखो ऐसे, ये पहले पंक्ति में देखो यहां से यहां तक ये सब पहला पंक्ति है। बोलो, अब इस पहले पंक्ति का क्या? तीसरा स्तंभ। तीसरा ऐसे 1 2 3, देखो यही है ना। अब 3 में देखो पहले में यही है ना, देखो यही ना पहला पंक्ति है। अब इसी में देखो तीसरे नंबर स्तंभ पे कौन है? तीसरा स्तंभ है। तो 1 2 3, तीसरा पे कौन है? 19। तो क्या हो जाएगा? 19, ठीक है। सेकंड में देखिए, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति है। दूसरा पंक्ति क्या है? ये 1 2। अब ये हमारा क्या हो गया? दूसरा पंक्ति हो गया। ध्यान समझिएगा, ठीक। अब ये दूसरे पंक्ति का क्या कर रहा है? पहला स्तंभ। स्तंभ माने ऐसे फर्स्ट। आप देखो ये पहला क्या है? स्तंभ है दूसरे का। ये दूसरा ही है ना, और पहला स्तंभ यानी क्या है? 35। पहले नंबर पर कौन है? दूसरे का 35। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 35, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें देखिए A33 मतलब पहले, सॉरी, A33 का मतलब तीसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ। अब तीसरा पंक्ति देखिए 1 2 3। अब ये मान हमारा क्या है? तीसरा पंक्ति है। अब तीसरे पंक्ति का क्या? तीसरा स्तंभ। अब तीसरा देखो 1 2 3, 3 यही है ना तीसरे नंबर पे। क्या है? -5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। इसमें देखें A24 यानी दूसरा पंक्ति। दूसरा पंक्ति क्या है? देखो फर्स्ट 2, ये दूसरा पंक्ति होगा। यहां से यहां तक कौन सा पंक्ति हो गया? दूसरा। और दूसरे का चौथा स्तंभ कर रहा है। चौथे नंबर पे देखो उस कॉलम में क्या आ रहा है? 1 2 3 4, दूसरे यानी ये 4 आ गया। चौथे नंबर पे कौन हो गया? 12। फिर से समझो, दूसरा पंक्ति है तो 1 2, ये यहां से यहां तक दूसरा पंक्ति है। और स्तंभ में क्या है? 4। चौथे नंबर पे देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर कौन है? 12। समझे कि ना समझे? ठीक है। यहां देखिए A23 यानी दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ। दूसरा पंक्ति देखो यही है। फिर इसका कौन सा स्तंभ है? 3। तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन है? 5/2। समझ में आया दोस्तों? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और फिर भी मैं कह रहा हूं पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा, पूरे प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए। तो चलें इसे नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी? समझ में आया? अवयव है यानी 24 अवयव यानी यही ना, इसमें टोटल कितने हैं? 24 है मान लीजिए।
ठीक है। तो कह रहा है इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। कोटियां क्या होती हैं, यम गुणे यन के रूप में, वही क्या होती हैं कोटियां, यानी क्या पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में। तो जरा यहां ध्यान दें कि 24 अवयव हैं, ध्यान समझिएगा। 24 अवयव में क्या क्या हो सकते हैं, एक पंक्ति हो सकता है और 24 स्तंभ हो सकता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 1 गुणे 24, 24 से कम 24 हो गया। या क्या हो सकता है, 24 पंक्ति हो सकता है, गुणे 1 क्या हो सकता है, स्तंभ हो सकता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यानी 1 गुणे 24 होता है, 24 गुणे 1 हो सकता है, क्योंकि 24 से कम 24, फिर 24 से कम 24। ठीक, और क्या हो सकते हैं, जरा आगे चले। 2 पंक्ति हो सकता है, 12 स्तंभ हो सकते हैं। गुणा करके देख लो, 2 में 12 का गुणा होगा तो क्या होगा, 12 दूनी 24। फिर इसका उल्टा कर दो, क्या हो सकता है, 2 गुणे 12, फिर क्या हो सकता है 12 गुणे 2, 12 दूनी 24। यानी 2 पंक्ति हो सकता है, 12 स्तंभ हो सकते हैं, या 12 पंक्ति हो सकता है, 2 स्तंभ हो सकते हैं। और किसमें गुणा करो 24 होगा। अब देखो 12 दूनी 24 हो गया ना। अब क्या हो सकता है, 3 गुणे 8, 3 8 है 24। गुणा करके देख लेना किसका गुणा कर रहा है, तो 24 आ जा रहा है। ठीक है, तो 3 गुणे 8, या क्या हो सकता है 8 गुणे 3। समझ में आया कि नहीं, 3 8 24, 8 3 के 24। अब क्या हो सकता है, गुणा करोगे 24 होगा। देखो 12 दूनी 24, आप क्या लिख सकते हो, ये तो हो चुका है सही, 12 दूनी 24। और क्या बचा, 6 चौके 24, यानी 4 गुणे 6, या 6 गुणे 4। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यही हमारे 24 अवयव के यम गुणे यन मान रूप है, कोटियां हैं। ठीक है, जैसे 1 गुणे 24, या 24 गुणे 2 गुणे 12, या 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, या 8 गुणे 3, 4 गुणे 6, या 6 गुणे 4। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कह रहा है यदि 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। 13 अवयव, अगर 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। तो देखो अगर 13 अवयव है तो क्या हो सकता है, एक पंक्ति हो सकता है और 13 क्या हो सकते हैं, स्तंभ हो सकते हैं, क्योंकि 1 गुणे 13 क्या होगा, 13 होगा। या 13 पंक्ति हो सकता है और 1 स्तंभ हो सकता है, 13 कम 13, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है। बस ऐसे आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरे में कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। समझ में आया दोस्तों, सभी लोग अच्छे से ध्यान दें। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये सवाल है। प्रश्न में कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। अवयवों की संख्या कितना है, 18 अवयव। कितने अवयव हैं, 18 अवयव।
तो कह रहा है इसकी संभव कोटियां क्या है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। 18 अवयव है तो पहले तो वही संख्या, उसी संख्या में पहले 1 से गुणा कर देना, पहला तो हमेशा वही होगा। तो क्या हो सकता है 1 गुणे 18, 18 कम 18, समझ में आया। या क्या हो सकता है 1 गुणे 18 माने एक पंक्ति हो सकता है, और 18 क्या हो सकता है स्तंभ हो सकता है, या 18 पंक्ति हो सकता है, गुणे क्या एक स्तंभ हो सकता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। फिर आगे बढ़ो। अब क्या हो सकता है 2 9 18, यानी 2 पंक्ति हो सकता है और 9 स्तंभ हो सकता है। 2 9 18, तो इसका उल्टा कर दो, या तो 9 पंक्ति हो सकता है और 2 स्तंभ हो सकता है। समझ में आया। चलिए इसके अलावा किससे गुणा करेंगे 18 होगा 3, 3 गुणे 6, यानी 3 पंक्ति हो सकता है और 6 स्तंभ हो सकता है, या उल्टा कर दो 6 गुणे 3। समझ में आया। और अब किसी संख्या से गुणा करने पर 18 नहीं आएगा। बोलो ठीक है। तो यही हमारी कोटियां हो गई। फिर कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हैं। कितने अवयव हैं 5 अवयव हैं। तो जब 5 अवयव है तो क्या कोटियां होंगी। अब 5 खुद से करता है कि नहीं करता है, तो 5 क्या हो जाएगा, यानी 1 गुणे 5, यानी 1 स्तंभ हो सकता, सॉरी 1 पंक्ति हो सकता है और 5 स्तंभ हो सकता है, या उल्टा कर दो 5 गुणे 1। 5 और किसी संख्या से कटेगी क्या, काट के दिखाओ, नहीं कटेगा ना। 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1। तो यही हमारा आंसर है। तो प्यार दोस्तों समझ में आया तो नोट करें अच्छे से, ठीक। तो प्यार दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे, क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल अच्छे समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।